मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गडरा गांव में शनिवार को हुई घटना के बाद फिलहाल माहौल शांतिपूर्वक है। पुलिस ने यहां पर मोर्चा संभाल रखा है। गांव में फिलहाल लोग नहीं नजर आ रहे हैं। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस ने पूरी स्थिति में नियंत्रण बना रखा है और फिलहाल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। सनी यादव की मौत के बाद उसके परिवार के लोग काफी आक्रोशित थे और शव का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े थे, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर उन्हें समझाइश दी, जिसके बाद परिजन माने आपको बता दें, शनिवार को मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में जमकर हंगामा हुआ। यहां पर शनि द्विवेदी नाम के युवक को आदिवासी परिवार के लोगों ने बंधक बनाकर जमकर मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को जब इस बात की जानकारी हुई तो पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आदिवासियों ने पुलिस बल सहित तहसीलदार पर भी हमला कर दिया और जमकर पत्थर बरसाए और उन्हें भी बंधक बनाकर उनके साथ भी मारपीट की गई। इस घटना में जहां एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई, तो वहीं तहसीलदार कुंवारे लाल पनिका सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना में एक एएसआई और तहसीलदार बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील है। यहां पर काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। रीवा रेंज के आईजी साकेत प्रकाश पांडेय और संभागायुक्त बीएस जामोद भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस घटना में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मृतक सनी द्विवेदी के परिवार के लोग काफी आक्रोशित थे और शव का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े थे, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर उन्हें समझाइश दी, जिसके बाद परिजन माने मैटर कहता है कि जिंदा है कि मर गया। कुछ नहीं है, जवान लड़का जो दोनों पे हुआ है। उधर शासन का हमको भी मारे हैं, महत्वपूर्ण आगे चला गया, मारे हमारा एक थानेदार भी चला गया है। जी हम यही सब कह रहे हैं कि तो शासन आप ये मान के चलो कि सख्त क्या कार्रवाई होगी, ये नजीर बन जाएगी। सर हम यही चाहते हैं नजीर और बन सर इसने प्रशासन के ऊपर हमला किया और आज तक डिटेल नहीं हुई है। 5-6 वही मौके से और बाकी सब फरार है। कोई इधर है उधर है सर, आस पास में है, ज्यादा दूर नहीं। ये नजीर बन जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। पुलिस क्या है और एक मिनट पे देखिए, डीजीपी मकवाना साहब जानकारी ले रहे हैं, एक मिनट पे ले रहे हैं। क्या होगा, क्या हुआ, कितने मूल्य मिले, ये करो वो करो, सारा ऊपर से ही डायरेक्शन आ रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आईजी हूँ, ये कमिश्नर साहब है। कमिश्नर साहब कार्रवाई होगी बिल्कुल, उसमें कोई अरे यार वो नजीर बन जाएगी इस इलाके में, बता रहा हूँ। जी सर, जवान लड़का और हमारा थानेदार गया है ना। और सर कुछ नहीं होगा तो ये भी नजीर बनेगी कि यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। नहीं आप चिंता मत करो, हम लोग हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, है ना? भय नहीं, पुलिस का भय नहीं, बिल्कुल भय नहीं है सर। एसडीओपी कहाँ हैं आप? 3 घंटे एसडीओपी को 3 घंटे कैद किए थे। कोई भय नहीं हमको। एएसआई को मार डाले। वो तो सब मालूम है, क्या प्रशासन पुलिस नहीं मालूम है हम पुलिस का जिला दोनों काम पहले में स्टार्ट करिए ना, बीच का रास्ता निकालिए। इधर ये भी काम होता रहेगा, उधर वो भी काम करिए कम से कम। बल है क्या प्रशासन में? हम लोग को गिरफ्तार कर रहे हैं, मंगवाए पकड़वाए सामने परिवार निर्णय ले रहा है। भाई हम लोग परिवार ही हैं। दुखद घटना
घटना हुई, क्या मांगे हैं अभी आप लोग, क्या चाहते हैं? सर हमारी मांगे कुछ नहीं है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो लोग भी ये सब किए हैं उनको डिटेन करें, क्योंकि बात सिर्फ आम नागरिक की नहीं है, प्रशासन के भी आदमियों को मारा गया है। एक एसआई साहब का मर्डर हो गया, कांस्टेबल 4-5 गंभीर हालत में है, और तहसीलदार साहब का पैर हाथ सर सब फोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे बात तो सच्ची है। और दिन दहाड़े मर्डर कर रहे हैं, शासन प्रशासन से भिड़ रहे हैं। तो कहता आज ये आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। किस बात को लेकर कोई पुराना विवाद? क्या पुराना कोई विवाद था? उनसे पुराना विवाद कुछ नहीं था, अब ये क्यों किए वही बताएंगे। क्या वो आपकी जमीनों पर रह रहे हैं? हमारी ज़मीन पे नहीं रह रहे हैं, वो अपनी ही ज़मीन पे रह रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो ज़मीन हमारे पिताजी उनको दिए थे। बुलडोजर की मांग कर रहे हैं आपको? जी जी बिल्कुल, ये इनलीगल जितना लीगल भी जैसे इतनी बेचा गया, इनलीगल जितना इंक्रोचमेंट है उसको तुरंत समाप्त कर दें। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा तो इनका आसमान में होगा कि भाई हम आगे भी ऐसा करेंगे, क्या कर लेंगे हमारा। ये आज इतनी बड़ी घटना करके अगर कहीं छुपे हैं कुछ हैं तो प्रशासन की गलती है ना। जी हमारे साथ भी मारपीट हुई है, 15-20 डंडा यहाँ पे मुक्का मार दिए थे, ये फाड़ फोड़ दिए थे जहाँ जहाँ चोट लगी हो। मैं कल कितने लोग थे ऐसे जो मार रहे थे आप लोग? सर 30-40 तो सिर्फ लेडीज़ थी, पुरुष 60-70 जितने रहे होंगे, पुरुष के अलावा जितने उनके बच्चे थे जो लड़ सकते, छोटे छोटे बच्चे पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस के ऊपर, वो भी लाइट बंद करके। 2 साल पहले कोई विवाद हुआ था आप लोग का? नहीं, हम लोग का सर कोई विवाद नहीं था, हम लोग के साथ कोई विवाद नहीं था, और न तो हम लोग किसी से विवाद करते हैं। ठीक, शुभ नाम बता दीजिए। रोहन द्विवेदी जी। पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है, कितने लोगों को? देखिए नतीजे पे क्या, नतीजा आपको पता है, जो घटना हुई है, एक जवान लड़के की डेथ हुई है और एक हमारा एएसआई का निधन हुआ है, शहीद हुए हैं वो अपनी ड्यूटी पे। हम दोनों को ही एक अपूर्णीय क्षति हुई है जिसका हमको बहुत दुख है। आपने देखा होगा, अभी हम मृतक के परिजनों से मिले हैं, और जहाँ तक आरोपियों की बात है, कुछ आरोपी हमारे कब्जे में हैं, 5-6 आरोपी, और हमारी पार्टियां गई हुई हैं। कल रात में हम लोग आए थे तो रात का फ़ायदा उठा के कुछ लोग जंगलों में इधर उधर दूसरे गांव में गए हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी सभी मुलजिमों को अरेस्ट कर लेंगे। अब वो संख्या कितनी होगी ये अभी कह पाना मुश्किल है, 10 होगी, 20 होगी कि 50 होगी। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? इसमें एक तहसीलदार साहब को चोट लगी, हेड इंजरी, कल उनकी हालत ठीक नहीं थी, अब वो खतरे से बाहर हैं। हमारे 6 कर्मचारी हैं जिनको चोट लगी है, और 6 कर्मचारी खतरे से बाहर हैं। कल 2 परिवार के आपसी विवाद में दुखद घटना हुई है। इस दुखद घटना में सब जानते हैं कि एक युवक की मृत्यु हो गई है, साथ ही पुलिस प्रशासन से भी लोग घायल हुए हैं। उसमें एक एएसआई की मृत्यु हुई है और तहसीलदार भी हमारे घायल हुए हैं, साथ में अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी जितने भी घायल हैं उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। मैंने स्वयं ने भी जितने घायल हैं उनसे बात की है, डॉक्टर से भी बात की है, सभी का समुचित इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर हैं। गांव में शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए 169 लागू कर दी गई है और पुलिस प्रशासन पूरा यहाँ पर गांव में मौजूद है। सर आप लोग परिजनों से मिले, मृतक के परिजनों से मिले, क्या आश्वासन दिया आपने? देखिए फिलहाल ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। पहले तो यही कहा कि जो भी घटना घटित हुई है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फ्यूनरल की तैयारी वो कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में और कोई बात हम नहीं उनसे कर सकते। हेलो रीवा, कैसे हैं आप सभी? तो अगर आप भी अपने रीवा में फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन या मेकअप का कोर्स करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी रीवा आपके लिए लाया है इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी और इंटरनेशनल रनवे के साथ मिलान फैशन वीक जैसे इवेंट एक्सपोजर का मौका, जो आपको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करने में मदद भी करेगा। अगर आप या आपका दोस्त इंटीरियर डिजाइनर या फैशन डिजाइन का कोर्स करने का सोच रहे हैं
तो एक बार IDA विजिट करें और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करें। हमारा पता अंगिरा एम्पायर PK स्कूल के बगल में, प्रयागराज रोड, रीवा।